29th December 2024, a historic day for South African cricket. साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए पहली बार क्वालिफाई किया. This isn't just an achievement for South Africa. It's a statement. Imagine this. इंडिया और इंग्लैंड जैसे पावर हाउसेस के पास विराट कोहली, जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स होने के बावजूद ये टीम्स WTC फाइनल्स में नहीं पहुंच पाई. वहीं साउथ अफ्रीका मेड इट इनटू द WTC फाइनल्स विदाउट एनी बिग नेम्स. एक ऐसी टीम जो 2012 से 2015 तक टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन पर थी. बट देन एवरीथिंग फेल अपार्ट. दे लॉस्ट देयर डोमिनेंस, hit rock bottom, and it seemed like the golden era of South African cricket was over. पर आज 10 साल बाद South Africa is back on the top and will face Australia in the WTC finals. तो क्या हुआ इन 10 सालों में? कैसे साउथ अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डोमिनेंस खो दिया और फिर एक बार किस तरह से इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम किया to bounce back even stronger? Let's find out in today's video the story of downfall, the story of overcoming the setbacks, and the story of South Africa's redemption in Test cricket. कहानी शुरू होती है 2014 में, जब साउथ अफ्रीका के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन ग्रेहम स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया. ग्रेहम स्मिथ ने साउथ अफ्रीका को 108 टेस्ट मैचेस में लीड किया था from 2003 to 2014. By the way, Smith is the only captain in cricket history to lead a team for 100 or more test matches and win 50 or more test matches. इस रिकॉर्ड से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम को इस मकाम तक पहुंचाने में स्मिथ का कितना बड़ा रोल था. इसके कुछ महीनों बाद ऑलराउंडर जैक कालिस ने भी टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की. अ प्लेयर हु वाज रिलायबल फॉर बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग. फाइंडिंग कालिस's रिप्लेसमेंट seemed like an impossible task for South Africa. Even to this date, स्मिथ ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके जाने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम में जो ट्रांजिशन हुआ वो स्मूथ नहीं था. हालांकि टीम के पास हाशिम आमला, AB डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स थे, बट देयर कोर बैटिंग स्ट्रेंथ वाज वुंडेड आफ्टर द एग्जिट ऑफ ग्रेहम स्मिथ and Jack Kallis. Bit of a transitional phase with Graham Smith, Mark Boucher, Jacques Kallis, everyone sort of retiring across a time span of a year or two. And हाशिम आमला को 2014 में साउथ अफ्रीका की टीम का कैप्टन बनाया जाता है. 2015 में साउथ अफ्रीका टीम 4 टेस्ट मैचेस के लिए इंडिया ट्रैवल करती है एंड ये टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के लिए एक आई ओपनर बन जाती है. South Africa lost this series by 3-0 and their weakness on the subcontinent pitches got exposed. At that time, former cricketer Sunil Gavaskar ने कहा था, this South African team lacks the grit and determination that their predecessors had. They are going through a tough phase. इसके एक साल बाद साउथ अफ्रीका 2016 में अपने ही होम ग्राउंड में इंग्लैंड के सामने 2-1 से टेस्ट सीरीज हार जाती है. हाशिम आमला ने तो सीरीज के बीच में ही कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया, calling it in the favor of the team interests. The decision was not made over the last couple of days. The decision was made at least 2 weeks ago. Certainly after giving it a lot of thought. Now Faf du Plessis was named the captain of the team. आने वाले 2 साल में साउथ अफ्रीका की टीम 8 टेस्ट सीरीज जीत जाती है under the captaincy of Faf du Plessis. But क्योंकि ज्यादातर सीरीज साउथ अफ्रीका में ही खेली गई थी, तो एक्सपर्ट्स का अभी भी यही कहना था कि साउथ अफ्रीका was still not in the settled phase. इस बीच डेल स्टेन, जो साउथ अफ्रीका के लीड बॉलर थे, he started suffering from the injuries and was dropped from the team frequently between 2015 to 2018. But in 2018, South Africa gets a huge blow when AB de Villiers announced his retirement from Test cricket. I want to let you know that I've decided to retire from all international cricket with immediate effect. And to be honest, I'm tired. 2019 आते आते क्रिकेट साउथ अफ्रीका में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ गए. स्पॉन्सर्स विड्रॉल, प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स के मामले सामने आए.
इस वजह से प्लेयर्स को फाइनेंशियली सफर भी करना पड़ा और कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स कॉल पैक एक्सोडस डील साइन करके नेशनल टीम से ज्यादा काउंटी क्रिकेट खेलना प्रेफर करने लगे। South African spin bowler Simon Harmer spoke about his decision to sign as a Kolpak player back in 2017. That drastically reduced the talent pool of future cricketers in South Africa. In the very same year, 2019, Sri Lanka defeated South Africa in South Africa by 2-0 and became the first ever Asian team to win a test series in South Africa. Legendary cricketer Michael Holding ने उस defeat के बाद कहा था, South Africa cricket is in disarray. They need to rebuild from the ground up. The damage was so bad that the place of experienced players like Hashim Amla and Dale Steyn in the team was questioned. And what followed this? You guessed it right. Amla and Steyn both announced their retirement from the red ball cricket after the Sri Lanka series. डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से कर दी है अपनी रिटायरमेंट घोषित। अब सफेद कपड़ों में लाल गेंद के साथ नहीं दिखेंगे स्टेन का। हाशिम आमला ने फौरी तौर पर तमाम तर्ज की इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। In the span of just 6 months, 3 legendary test players bid farewell to test cricket, and this damaged the core of the South African test team. Few months later, in 2020, even Vernon Philander bid adieu to test format, citing the chaos in the CSA, which is letting players down. हालांकि इन 5 सालों में साउथ अफ्रीकन टीम कई सीरीज जीती थी, but this would still be considered their decline because it was the end of dominance of South Africa in Test cricket. The team was exposed to the subcontinent conditions, inconsistent performances, huge reliability on the experienced players and poor team transitions. एक वक्त जो टीम नंबर 1 पर थी, अब वर्ल्ड रैंकिंग्स में नीचे गिरती जा रही थी। लेकिन इसी स्ट्रगल के बीच एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है, साउथ अफ्रीका के रिवाइवल की, under the leadership of Dean Elgar or Mark Boucher, and this was the turning point for South Africa in the red ball cricket. December 14th, 2019, Mark Boucher को साउथ अफ्रीका टीम का हेड कोच अपॉइंट किया जाता है, and this was in fact a larger effort by Cricket South Africa to rebuild the team after the decline. तब तक साउथ अफ्रीका इंडिया के अगेंस्ट 3-0 से टेस्ट सीरीज हार चुकी थी और इसके बाद होम सीरीज में इंग्लैंड से भी 3-1 से हार गई। ये 2 सीरीज डिफीट्स की वजह से फाफ डू प्लेसी ने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया एंड क्विंटन डिकॉक वाज नेम्ड द कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम। क्विंटन डिकॉक की कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस बहुत इनकंसिस्टेंट रहा। साउथ अफ्रीका ऑल्सो लॉस्ट अ सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 2-0। इसके बाद डिकॉक को भी कैप्टनसी से रिमूव कर दिया गया। हालांकि ग्रैम स्मिथ जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि दे नेवर वांटेड डिकॉक एज परमानेंट कैप्टन since Dicock was already playing all 3 formats. There was too much workload on him. This was just a temporary solution after Faf du Plessis' exit. March 2021 में डीन एल्गर जो खुद एक टेस्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्हें साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाता है। Under Mark Boucher and Dean Elgar's leadership, South Africa won the famous 2021-22 Test series against India, which was led by Virat Kohli. It was under Elgar's leadership that South Africa once again found the deadly combination of fast bowlers with the likes of Kagiso Rabada, Jansen, Ngidi and Andrik Nokia. Elgar ने टीम में discipline culture introduce किया, and this series was the first proof of their revival in Test cricket. Even AB de Villiers ने भी एल्गर की तारीफ करते हुए कहा कि Elgar is fighter and he is exactly what South Africa was looking for. Michael Holding also believes that South Africa's resurgence is rooted to one man's belief, Dean Elgar. हालांकि साउथ अफ्रीका इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज हार जाती है, पर साउथ अफ्रीका की टीम अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड थी। उनके पास रिलायबल सेट ऑफ प्लेयर्स थे जो पिछले कुछ सालों से इस टीम में मिसिंग थे, एंड द क्रेडिट गोज टू द कैप्टन Dean Elgar. I want the guys to go out and express themselves, even though we play in South African way. It's our way, it's a unique way. And slowly but surely we're building on that. 2023 तक एल्गर साउथ अफ्रीका के कैप्टन रहते हैं, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जब जनवरी 2023 में शुक्री कॉनराड को टीम का हेड कोच बनाया जाता है। शुक्री कॉनराड के कोच बनने के सिर्फ 1 महीने बाद डीन एल्गर को कैप्टनसी की जिम्मेदारी से रिलीव किया जाता है।
though he was still available as a player. And now, Temba Bavuma was named the captain of the Test team. Under Bavuma's captaincy, South Africa became the first ever team to win 7 consecutive Test matches in World Test Championship. Bavuma ने साउथ अफ्रीका को 9 टेस्ट मैचेस में लीड किया है, जिसमें से 8 मैचेस साउथ अफ्रीका जीती है और 1 मैच ड्रॉ रहा है. In fact, South Africa is yet to lose a Test match under Bavuma's captaincy. I think you need to give Temba credit. I think he's 60, 70 Test matches. He's had a pretty up and down batting career, but I think over the last year and a half, he's been extremely consistent and he's been the sort of stable performer. Shukri's quite a wild card in terms of some of his selections. Is interesting in terms of how he goes about it. हालांकि इस बीच टेम्बा बवुमा को अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट में फॉर्म के लिए काफी क्रिटिसाइज और ट्रोल भी किया गया था. बट when it comes to red ball cricket, Bavuma is unstoppable. He is the first ever captain to lead South Africa to the World Test Championship final, जहां 2021 में साउथ अफ्रीका की टीम ICC रैंकिंग्स में रॉक बॉटम हिट कर गई थी, falling to number 7. Today, 4 years later, South Africa has once again regained the number 2 spot in the ICC Test rankings and announced their redemption in Test cricket. In the last few years, South Africa has also found a good pool of talented players like Ryan Rickelton, Tristan Stubbs, Kyle Verreynne, जो आने वाले समय में साउथ अफ्रीका के इस डोमिनेंस को और इंप्रूव कर सकते हैं. So, this was the story of South Africa's redemption in Test cricket. It teaches us to persist in the face of problems. After all, the steepest climbs reveal the grandest views. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Let us know what you learned from this story in the comment section. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.